गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 2। हमने जैसे आगे देखा कि 36-37 ईयर का एक बिजनेसमैन पर्सन है और उसने अपनी एक शिप बनाई है वेव वॉकर, जो उसको समुंदर के द्वारा उसको वर्ल्ड टूर करनी है। उसके उसके लिए उसने अपनी जो पूरी ज़िंदगी की जो कमाई है उसके अंदर वो डाल दी है और अपनी फैमिली, मतलब उसकी वाइफ, अपने 2 बच्चे और 2 सेलर के साथ वो जर्नी पे निकलता है। और बहुत सारी, और वो जो निकला है वो क्रिसमस के टाइम पे निकला हुआ है, तो बहुत सारी उसको प्रॉब्लम फेस हो रही है, एटमॉस्फेयर ख़राब हो रहा है और अभी भी वो सारी चीज़ें जारी है, मतलब कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में इतना बड़ा तूफान है। अब लास्ट जो हमने देखा, लास्ट टॉपिक, कि उसको लगता है कि दूर से एक बादल आ रहा है, उसको है कि चलो है, दिखाई नहीं दे रहा उसको, इतना तूफान है तो उसको लगता है कि वो बादल है, बट वो बादल, वो क्लाउड नहीं है, वो क्या है, इतनी बड़ी लहर थी जो उसके शिप के ऊपर गिरती है और शिप के ऊपर गिरने से उसकी शिप जो है पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट वो क्या करता है कि अपने आप को उसने जो शीप का एक खंभा है मास्ट, उससे बांध दिया है। तो यहाँ से वहाँ होने के बावजूद भी वो पानी में नहीं गिरता, वो शिप में ही रहता है। तो unexpectedly my head popped out of the water a few meters away. Wave walker was near capsizing, her mast almost horizontal. और उसका जो मास्ट रहता है, मैंने जैसे बोला कि उसका जो मास्ट है, जो उसको बांधा होता है, जो वाइट कलर का कपड़ा होता है जिससे वो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो एक ही दिशा में चल रहा है। Then a wave hauled her upright. My lifeline jogged taut. I grabbed the guardrails and sailed through the air into wave walker's main boom. और जो वेव वॉकर का मेन बूम, जो बीच में बड़ा सा खंभा रहता है, उसके ऊपर वेव जो है वो टकराई है, तो वो पूरा टूट चुका है। Subsequent waves toss me around the deck like a rag doll. My left ribs cracked. और मैं वो वेव की वजह से इतना एक डॉल की तरह इधर से उधर, इधर से उधर, इतना कभी ये दीवार पे तो कभी ये दीवार पे शिप की, और मेरा हेड जो है उसमें वो पूरा, मतलब उसको डैमेज हो चुका है। मेरी जो रिब है, लेफ्ट रिब, एक हड्डी होती है अतड़ियों के बाजू में, वो क्रैक हो चुकी है। माई माउथ फिल विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, मेरे मुंह से खून निकल रहा है, मेरे दांत तक टूट चुके हैं। Somehow I found the wheel, lined up the stand for the next wave and hung on. Water, water everywhere. I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. अब सारी जगह पानी पानी हो चुके, उसको लगा तो सही कि नीचे जो यहाँ पे उसकी फैमिली है, उसकी वाइफ मैरी और उसके 2 बच्चे, तो वहाँ पे भी पानी गया होगा, बट कैसे खड़ा हो वो, कैपेसिटी नहीं है उसकी, ना कोई भी सिचुएशन है कि वो खड़ा हो पाए। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। एक सडनली क्या होता है कि उसकी वाइफ डोर खोल के बाहर आती है, मैरी जो है। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रैम्ड, द डेक्स आर स्मैश, वी आर फुल ऑफ वाटर। तो वो कहती हम डूब रहे हैं, और कहती है कि वी आर सिंकिंग, शी स्क्रैम, और डरी हुई है और बोल रही है कि पूरा नीचे स्मैश हो चुका है, डेक टूट चुका है और पूरा पानी भर चुका है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच। और कहता है ना कि वो कुछ ना कुछ करके वो व्हील तक जो उसने संभाला होता है, आपको पता होगा ना वो शिप में व्हील जिससे वो चलता है, जो कैप्टन होता है वो उससे चलाता है पहले के ज़माने के। अभी तो ऑलमोस्ट सारे कहते हैं ना कि न्यूली हो चुके हैं, तो वो कम रहता है, बट पहले के ज़माने के शिप तो ऐसे ही थे। तो वो अपनी वाइफ को कहता है ये व्हील को संभालो ज़ोर से चिल्ला के, और मैं देखता हूँ। लैरी एंड हब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। और वो जो लैरी और हब, जो दोनों सेलर जो उनके साथ आए थे, वो पागलों की तरह पानी निकालने में लगे हुए थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, द होल स्टार बोर्ड साइड ब्लॉक्ड इनवर्ड्स, क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्स, टीन्स एंड टॉयज स्लश्ड अबाउट इन डीप वाटर। अब वो जितना भी सामान लेके आए थे, क्रोकरी, खाना, डब्बे, जो भी था, सब कुछ पानी में तैर रहा था, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था, नीचे पूरा डेक टूट चुका था। I half swam, half crawled into the children's cabin. Are you alright? वो
आधा तैरता हुआ, आधा हड़बड़ाता हुआ, कुछ ना कुछ करके बच्चों के कैबिन तक पहुंचता है और बोलता है, आर यू ऑल राइट, बच्चों आप ठीक हो? आई आस्क yes, they answered, from an upper bunk, but my head hurts a bit, said Sue, pointing to a big bump above her eyes. I had no time to worry about bumped heads. अब कहती है, उसकी बच्चों को पूछता है, बच्चे ठीक हो अब? तो उसकी जो बेटी है सू, वो बोलती है कि डैड मैं यहाँ से टकराई, थोड़ा ऐसे हुआ तो और टकराने से मुझे यहाँ पे आँख के ऊपर ये बम्प हो गया है। तो उसके पापा बोलते हैं कि अब ये बम्प के लिए मुझे टाइम नहीं है, अब है यहाँ से निकलना है। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रू एंड कैनवास, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक with the starboard side bash open. We were taking water with each wave that broke over us. If I couldn't make some repairs, we would surely sink. अब वो फटाफट हैमर और जो लकड़ी की लंबी लंबी पट्टियाँ होती है वो ढूंढता है कुछ ना कुछ करके और उसको लगाता है जहाँ से पानी आ रहा है, वरना वो श्योरली डूब जाएंगे अगर वो रिपेयर नहीं करेगा। तो तुरंत वो क्या करता है, फटाफट उसको रिपेयर करने की कोशिश करता है, वो पानी जो आ रहा है उसको बंद करने की कोशिश। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. तो अब वो कुछ ना कुछ करके उसको रिपेयर करता है, बट एक बार रिपेयर होने के बाद जो पानी अंदर आ चुका है उसको अब कैसे बाहर निकालेंगे? उसके लिए मैंने बोला था कि एक पंप होता है जो नीचे लगाया होता है, अगर किसी ना किसी सिचुएशन से पानी भर जाता है तो पंप अपने आप वो पानी बाहर फेंक देता है। अब जो पानी भर चुका है उसको निकालना तो पड़ेगा नीचे से। और एक्चुअली जो शिप डूबती है वो ज़्यादातर इसी कारण डूबती है क्योंकि उसके अंदर वज़न बढ़ जाता है पानी अंदर आने के कारण। मोर प्रॉब्लम्स अरोज when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. अब सोचो कि उसके जो एक्चुअली जब अपने शिप लेके जाते हैं ना, सबसे पहले यही चीज़ चेक करनी होती है कि अपना जो पंप है वो चालू है कि नहीं है। नीचे पंप लगाया हुआ तो जो पानी निकालने वाला होता है, तो अब एक जो है वो चॉक हो चुका है, ख़राब हो चुका है, और दूसरा जो शॉर्ट सर्किट, उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो चुकी है जो इलेक्ट्रिक लगा है। तो दोनों पंप खराब है तो पानी बाहर निकल नहीं रहा, कैसे निकलेंगे? वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पानी भर चुका है। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली बैक ऑन डेक। आई फाउंड that our two spare hand pumps had been wrenched overboard, along with the forest sail, the jib, the डिंगिश एंड द मेन एंकर। अब इतना वो घबरा, एक्चुअली हड़बड़ी भी होती ना ऐसे टाइम में, हमें कोई चीज़ याद भी नहीं आती अगर हमने कोई हेल्प के लिए ली है तो ऐसे टाइम में हमें वो याद भी नहीं आती है क्योंकि हम भूल जाते हैं कि कुछ क्या हम लेके आए हैं। तो उसको ऐसा था कि वो जीप टूट गया है, बूम टूट गया है, मास्क का ठिकाना नहीं है कुछ, अब कैसे सब कुछ रिपेयर होगा, क्या होगा, किस तरीके से मैं करूँगा, और ये पानी भी कैसे निकालूँ मैं। देन आई रिमेंबर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। अब एकदम से फिर उसको याद आता है कि मैंने एक एक्स्ट्रा पुराना वाला एक इलेक्ट्रिक पंप जो है वो यहाँ पे ऐसे ही रख लिया था कि शायद काम लग जाए। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। और मैंने उसको फटाफट ज्वाइन किया और भगवान की दया से कि वो चालू था। द नाइट ड्रैग ऑन विथ एन एंडलेस bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. We were getting no replies to our mayday calls. mayday calls मतलब जो हम कभी समंदर में फंस जाते हैं तो हम नज़दीक का जो देश रहता है वहाँ की गवर्नमेंट से अपने बात कर सकते हैं, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो कहते हैं ना कि नज़दीक का जो भी अपने अर्थ जो पृथ्वी का भाग होता है वहाँ से हमें रिप्लाई आता है कि भाई हाँ आप यहाँ पे आ सकते हो नज़दीक में ये, बट ना उनका रेडियो काम कर रहा था और सरप्राइज तो था ही नहीं क्योंकि वो रिमोट एरिया में थे। आपने कभी सुना वो ट्रायंगल होता है, तो ऐसा एक रिमोट एरिया में वो घुस गए थे जहाँ पे नो नेटवर्क,
कोई रेडियो नहीं चलता, कोई सिग्नल नहीं चलता। अगर उन्होंने कोई मैप का भी अंदर सेटिंग किया हो तो वो भी नहीं चलता। मेडे कॉलेज, तो फिर मेडे कॉलेज जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि वो जा पाएंगे, वो कनेक्ट हो पाएंगे, वो उनका जो मैसेज है वो जाएगा, क्योंकि उसको वो रिमोट एरिया था, रिमोट एरिया में कोई सिग्नल नहीं आता है। क्योंकि अगर किसी ने सुना हो बरमुडा ट्रायंगल कहते हैं, है ना, तो दैट टाइप ऑफ एरिया में ये लोग फंस जाते हैं। सूज हेड हैज स्वॉलन alarmingly. She had two enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. और उसका जो उसकी जो डॉटर थी, उसको जो हेड बम हुआ था वो एकदम सब सूजने लगा है, ज़्यादा बढ़ चुका है, उसकी स्वेलिंग ज़्यादा बढ़ चुकी है। और फिर लास्ट में वो बताती है, एकदम से देखते हैं कि उसके हाथ में भी बहुत बड़ा कट लगा हुआ है। तो उसके पापा पूछते हैं कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया सू? तो बोले डैडी मुझे नहीं बताना था पापा मुझे आपको, क्योंकि जब आप हम सबको बचा रहे थे तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, मैं आपको चिंता में नहीं डालना चाहती थी। By morning on January 3rd, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation, but we still had a tremendous leak somewhere below the waterline, and on checking I found that nearly all the boats' main reef frames were smashed down to the keel. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partition. अब जनवरी 3 मॉर्निंग मैंने देखा थोड़ा तूफान थम चुका था। हमारी शिप की हालत जैसे तैसे मैंने चेक करी, वाटर लेवल तो ठीक है कम हो गया था वो पंप के हिसाब से, बट जो मेरे बोट में जो शिप की जो हालत थी वो बहुत ख़राब थी। और लीक जो था वो तो ट्रिमेंडियस, मतलब लीक को रिपेयर करना ही पड़ेगा मुझे, वरना अगर दोबारा ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम लोग नहीं बच पाएंगे। एंड सब कुछ देखा मैंने, सब कुछ टूट चुका था सिवाय के सम फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन, उसके अलावा कुछ बाकी नहीं था। ये मेरी जो बोट है, मेरी जो शिप है उसके अंदर।